मार्कस ऑरेलियस ने कभी भीख नहीं मांगी। उन्होंने राज किया। वो जिंदा महसूस करने के लिए तूफानों का पीछा नहीं करते थे। उन्होंने तूफानों को काबू में किया और उन्होंने अपने पीछे छोड़ दी चेतावनियां। न कि कविताएं, न कि तसल्ली, सिर्फ चेतावनियां। उन्होंने लिखा, तुम्हारे मन पर तुम्हारा काबू है, बाहर के हालात पर नहीं। लेकिन आज के इंसान ने दोनों को ही छोड़ दिया है। वह एक महिला को तूफान, हालात और अपनी हर एक भावना का देवता बनने देता है, और इससे भी बुरा, वो इसे ही प्यार समझता है। तो अब ध्यान से सुनो, और ऐसे सुनो जैसे तुम्हारा भविष्य इस पर निर्भर करता है, क्योंकि सच में करता है। 10 ऐसे व्यवहार हैं जो किसी भी पुरुष को एक महिला से कभी बर्दाश्त नहीं करने चाहिए। इसलिए नहीं कि तुम्हें अकेले रहने का डर है, इसलिए भी नहीं कि तुम्हें उसे खोने का डर है, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को खोने से इनकार करते हो। और अगर तुम इन व्यवहारों को ऐसे ही जाने दोगे तो तुम प्यार में नहीं हो, तुम जंजीरों में जकड़े हुए हो। 1. उपहास, मौकरी, आंखें घुमाना, दोस्तों के सामने व्यंग्य भरी बातें करना, वो सार्वजनिक अपमान जिसे वो बाद में बस एक मजाक कहकर टाल देगी। जिस महिला के मन में तुम्हारे लिए सम्मान नहीं है, उसे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। ऑरेलियस ने कहा था, जो छत्ते को नुकसान पहुंचाता है वो मधुमक्खी को भी नुकसान पहुंचाता है, और जो तुम्हारी छवि को नुकसान पहुंचाता है वो तुम्हारी आत्मा को भी नुकसान पहुंचाता है। जो पुरुष अपनी महिला को उसका अपमान करने देता है वो एक रिश्ता नहीं बना रहा है, वो अपने आत्मविश्वास के लिए एक कब्र खोद रहा है, एक एक अपमान के साथ। 2. सामान्य हुआ अराजकता, नॉर्मलाइज्ड केओस। उसे कभी शांति नहीं मिलती। उसके मिजाज पूरे घर पर राज करते हैं। एक मिनट वो गर्मजोशी से भरी है, अगले ही पल वो बर्फ जैसी ठंडी है। उसका गुस्सा एक तलवार है और तुम हमेशा खून बहाते रहते हो। और फिर भी तुमने खुद को यकीन दिला दिया है कि ये जुनून है। नहीं, ये जुनून नहीं, ये एक बीमारी है। मार्कस ने लिखा था, इंसान अपनी आत्मा से ज्यादा शांत जगह कहीं नहीं पा सकता। लेकिन जो पुरुष एक तूफान के साथ अपना बिस्तर साझा करता है वो कभी पीछे नहीं हटेगा। वो बस उससे, खुद से और उस जिंदगी से भागेगा जिसका उसने कभी सपना देखा था। 3. अटेंशन की लत, अटेंशन एडिक्शन। वो महिला जो दूसरों की मान्यता के बिना नहीं रह सकती, जो अपने विचारों से ज्यादा अपनी त्वचा दिखाती है, जो अपनी कीमत लाइक्स और मैसेजेस से आंकती है। वो कहेगी कि ये सशक्तिकरण है, लेकिन अगर उसकी कीमत अजनबियों की नजरों से आती है तो वो उस पुरुष की कीमत कभी नहीं समझेगी जो उसकी आत्मा को देखता है। ऑरेलियस ने भ्रमों का पीछा करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने लिखा, इंसान को मौत से नहीं बल्कि कभी जीना शुरू न करने से डरना चाहिए। और जो पुरुष उस महिला के साथ रहता है जो भीड़ की पूजा करती है, वो कभी सच में जीना शुरू नहीं करता। वो एक ऐसी रोशनी के बगल में सिर्फ एक परछाई बनकर रह जाता है जो उसने खुद के लिए रिजर्व कर रखी है। 4. यौन हेरफेर, सेक्सुअल मैनिपुलेशन। वो सजा देने के लिए दूर रहती है, इनाम देने के लिए पास आती है। वो अंतरंगता को प्यार की तरह नहीं बल्कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, और तुम जो प्यार की लालसा रखते हो एक भिखारी की तरह उसके सिंहासन तक रेंगते हो। मार्कस ऑरेलियस ने आत्मनियंत्रण, अनासक्ति और आवेग पर तर्क की जीत सिखाई। लेकिन जो पुरुष अपनी वासना से शासित होता है वो एक पुरुष नहीं है, वो एक गुलाम है जो आनंद के कुछ पलों के लिए अपना आत्मसम्मान खो रहा है। सेक्स समस्या नहीं है, इस पर उसका नियंत्रण समस्या है, और उस नियंत्रण का तुम्हारा पालन करना ही असली बीमारी है। 5. तुम्हारे मकसद का अपमान, कॉन्टेम्प्ट फॉर योर पर्पस। वो तुम्हारे लक्ष्यों पर हंसती है, तुम्हारे अनुशासन पर आंखें घुमाती है। वो तुम्हारे ध्यान को भंग करती है, क्योंकि वह तुम्हारे भविष्य में कोई कीमत नहीं देखती जब तक कि वो उसे फायदा न पहुंचाए। ये साझेदारी नहीं है, ये बर्बादी है। एक अच्छे इंसान को क्या होना चाहिए, इस पर बहस करने में और समय बर्बाद मत करो।
बस एक बन जाओ, ये मार्कस ने लिखा था। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते अगर तुम्हारे साथ चलने वाली हर कदम पर तुम्हारा मजाक उड़ाती है। जो पुरुष एक ऐसी महिला के साथ रहता है जो उसके मिशन का तिरस्कार करती है, वो एक दिन ऐसी जिंदगी में जागेगा जो उसके लिए बनी होगी और खुद के लिए खाली होगी। 5 हो गए, 5 और बाकी है। और अगर इनमें से एक भी तुम्हें जाना पहचाना लगता है तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक आईना है। तुम खून बहा रहे हो और ये कोई सम्मान की बात नहीं है, ये कोई रोमांटिक बात नहीं है, ये कोई बलिदान नहीं है, ये परफ्यूम पहने हुए आत्मविनाश है। मार्कस ऑरेलियस नर्म नहीं थे और नहीं सच होता है। चलो, जो हमने शुरू किया है उसे खत्म करते हैं। 6, प्रतिद्वंद्विता का भूत, दी गोस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। वो तुम्हारे साथ चलना नहीं चाहती, वो तुमसे आगे निकलना चाहती है। उसके शब्दों से तुलना टपकती है। उसकी जीत तुम्हारी जीत से ज्यादा जोरदार होनी चाहिए। उसकी सफलता, उसकी कमाई, उसके फॉलोअर्स, उसका स्टेटस, ये साझा नहीं होते, ये हथियार है। और धीरे धीरे पुरुष अपने ही घर में एक परछाई बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने चेतावनी दी थी, महत्वाकांक्षा का मतलब है अपनी भलाई को इस बात से जोड़ना कि दूसरे क्या कहते हैं या करते हैं। और फिर भी यहां वह अपने मूल्य को उस व्यक्ति से बेहतर प्रदर्शन करने से जोड़ रही है जिसे उसका रक्षक होना चाहिए, न कि उसका विरोधी। तुम उसके आदमी नहीं हो, तुम उसका आईना हो। और वो तुमसे तभी प्यार करेगी जब तुम उसकी श्रेष्ठता को दिखाओगे। 7, भावनात्मक हेरफेर, इमोशनल मैनिपुलेशन, जो ट्रॉमा के रूप में छिपा है। हर गलती को उसके अतीत से सही ठहराया जाता है। हर बेरमी, हर कड़वे शब्द, हर विश्वासघात को उस चीज से समझाया जाता है जिससे वो ठीक होने का दावा करती है। अब तुम एक पार्टनर नहीं हो, तुम उसके थेरेपिस्ट, उसके पंचिंग बैग, उसके पुजारी हो। वो गुनाह करती है और तुम पश्चाताप करते हो। और जितना ज्यादा वो खुद को टूटा हुआ बताती है, उतना ही ज्यादा तुम्हें उससे प्यार की चाहत रखने पर दोषी महसूस होता है। मार्कस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला अपने दुश्मन जैसा न बनना है। लेकिन ये बदला नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। वो ठीक नहीं हो रही, वो तुम्हारी सहानुभूति को हाईजैक कर रही है। और अगर तुम एक पुरुष के रूप में अपनी भूमिका को एक उद्धारकर्ता की भूमिका समझ लेते हो, तो तुम्हें एक ऐसी महिला द्वारा सूली पर चढ़ा दिया जाएगा जिसका बदलने का कभी इरादा ही नहीं था। 8, जवाबदेही के बिना हक, एंटाइटलमेंट विदाउट अकाउंटेबिलिटी। वो तुमसे ज्यादा उम्मीद करती है जितना वह देती है। वो रानी जैसा व्यवहार चाहती है और खुद नौकरों जैसा व्यवहार देती है, और फिर भी जोर देती है कि वो एक पुरस्कार है। उसका आभार खत्म हो गया है, उसकी आलोचनाएं कभी खत्म नहीं होती। तुम बनाते हो और वो मूल्यांकन करती है। तुम त्याग करते हो और वो मांग करती है। तुम नेतृत्व करते हो और वो विरोध करती है। इसलिए नहीं कि तुम बुरा नेतृत्व करते हो, बल्कि इसलिए कि ताकत के आगे झुकना उस अहंकार को नुकसान जैसा लगता है जिसने उसे पाला है। मार्कस ऑरेलियस इसे साफ साफ देख लेते। अगर दूसरे लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं तो ये उनकी समस्या है, उनका चरित्र और कर्म मेरे नहीं है। लेकिन जो पुरुष एक महिला की कृतज्ञता को अपने मूल्य को निर्धारित करने देता है, वो अब स्टोइक ज्ञान के हिसाब से नहीं जी रहा, वो किसी और के आत्म महत्व में डूब रहा है। 9, सीमा का परीक्षण, बाउंड्री टेस्टिंग। छोटे छोटे झूठ, दोस्तों को देर रात के मैसेज, अचानक गायब हो जाना, वो तस्वीरें जिन्हें उसने कसम खाई थी कि वो पोस्ट नहीं करेगी। ये कोई बड़ी गद्दारी नहीं है, नहीं, बस बेवफाई की धीमी टपकती बूंदें हैं। वो महिला जो तुम्हारी सीमाएं जानती है और ये देखने के लिए कि तुम पीछे हटते हो या नहीं, बस उनसे थोड़ा आगे निकल जाती है। मार्कस ने कहा, अगर ये सही नहीं है तो इसे मत करो, अगर ये सच नहीं है तो इसे मत कहो। लेकिन अगर वो ऐसा करती है और तुम रहते हो तो ये तुम्हारे बारे में क्या कहता है? हर वो टेस्ट जिसमें तुम फेल होते हो एक खेल बन जाता है जिसे वो बार बार खेलेगी।
जब तक कि तुम्हारा मानक एक कल्पना न बन जाए और तुम्हारी चुप्पी अनुमति न बन जाए। 10. सम्मान का खत्म होना, द एरोजन ऑफ रिस्पेक्ट। ये जोरदार झगड़ों या ड्रामेटिक सीन से नहीं होता, बल्कि प्रशंसा की शांतिपूर्ण अनुपस्थिति से होता है। जब तुम बोलते हो तो वो अब तुम्हें सुनती नहीं है। जब तुम अंदर आते हो तो वो अब देखती नहीं है। तुम उस घर में पीछे का शोर हो जिसे तुमने बनाया है। वो क्रूर नहीं है, बस लापरवाह है। और ये सभी विश्वासघात में सबसे हिंसक है, क्योंकि एक पुरुष नफरत में जीवित रह सकता है, लेकिन उसे नजरअंदाज किया जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता। मार्कस ने लिखा, जब तुम सुबह उठो तो सोचो कि जिंदा होना, सोचना, आनंद लेना, प्यार करना कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन उस पुरुष का क्या जो एक ऐसी महिला के बगल में जागता है जो उसकी मौजूदगी में कोई सौभाग्य नहीं देखती? वो उठना बंद कर देता है, वो गायब होने लगता है। ये है 10 बातें। ये राय नहीं है, नहीं शिकायतें हैं, ये सच है। हर एक पुरुष के मकसद की मौत का एक दरवाजा है, एक एक करके चुपचाप आत्मसमर्पण। और ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि सच अपमान करता है जबकि झूठ बहकाता है। लेकिन कुछ, जो बहुत कम है, सुनेंगे। वे देखेंगे कि बिना सम्मान के प्यार मुस्कान के साथ गुलामी है, और वे याद करेंगे कि मार्कस ऑरेलियस किस लिए खड़े थे। मन का अनुशासन, स्वयं का शासन और शांति की पवित्रता। भ्रम अब टूट चुके हैं। जो बचता है वो है पुरुष, कच्चा, घायल, और एक ही चुनाव दूर है, या तो खुद पर एक शासक बनने से या दूसरों का कैदी बनने से। मार्कस ऑरेलियस ने इसे आत्मा का युद्ध क्षेत्र कहा था। चलो इसमें प्रवेश करते हैं। अब जब इन 10 जहरों का नाम ले लिया गया है, तो सवाल ये नहीं है कि एक पुरुष ने उन्हें देखा है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या उसने उन्हें बर्दाश्त किया है, क्योंकि असली त्रासदी वहीं से शुरू होती है, उसके व्यवहार से नहीं, बल्कि उसकी चुप्पी से। एक पुरुष का विनाश कभी उससे शुरू नहीं होता, ये उस चीज से शुरू होता है जिसे वो प्यार के नाम पर अनुमति देता है, और हर बार जब वो उसे माफ करता है जिसे छोड़ देना चाहिए था, हर बार जब वो बेवफाई को नरम तर्क के साथ समझाता है, हर बार जब वो अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए अपने मानकों को झुकाता है, तो वो रिश्ते को नहीं बचा रहा है, वो खुद को जिंदा दफना रहा है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक पुरुष को सीधा होना चाहिए, सीधा रखा नहीं जाना चाहिए। लेकिन यही आज लाखों पुरुषों की स्थिति है। उन्हें उम्मीद, कल्पनाओं और उसकी याददाश्त से सीधा रखा जाता है कि वो शुरुआत में कैसी थी, लेकिन उसकी सच्चाई से नहीं कि वो क्या बन गई है। वे अपने दिन उसके मिजाज को समझने में बिताते हैं ताकि वो नाराज न हो जाए। वे उसकी आंखों में मौसम पढ़ना सीखते हैं। वे इसे समझौता कहते हैं, लेकिन ये समझौता नहीं है, ये डर है, ये मर्दांगी का पतन है, ये संप्रभुता का धीमा आत्मविनाश है। उस भावनात्मक रूप से बुलेट प्रूफ पुरुष होने में कोई महिमा नहीं है जो हर घाव को सहता है। ये ताकत नहीं है, ये निराशा से बनी कल्पना है। असली ताकत इनकार करने में है, बिना किसी स्पष्टीकरण के दूर चले जाने में, अपनी समझदारी को उसकी माफी से ज्यादा चुनने में, ये कहने में कि मुझे सिर्फ इसलिए जलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ठंडी है। लेकिन इस तरह की ताकत सिर्फ शांति से आ सकती है, एक ऐसे पुरुष से जो खुद के साथ इतनी देर बैठता है कि उसे याद आ जाए कि उसके आने से पहले वो पूरा था और उसके जाने के बाद भी वो पूरा रहेगा। ये वो पल है जिसके बारे में मार्कस ने कहा था, अपना बचा हुआ जीवन दूसरों के बारे में अटकलें लगाने में बर्बाद न करें जब तक कि ये आपसी लाभ के लिए न हो। और उसकी टोन का लगातार विश्लेषण करने, उसके मिजाज को समझने और बुनियादी शालीनता के लिए बातचीत करने में क्या आपसी लाभ है? ये प्यार नहीं है, ये निगरानी है। और जो पुरुष अपने ही रिश्ते में जासूस बन जाता है वो पहले ही केस हार चुका है। लेकिन सबसे बुरी कीमत मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। जब एक पुरुष उस चीज को बर्दाश्त करता है जो उसे तोड़ देती है, तो उसकी आत्मा सड़ने लगती है, उसकी आंखें सुस्त हो जाती है, उसका शरीर झुक जाता है,
उसकी हंसी गायब हो जाती है। वो एक फुसफुसाहट बन जाता है और फिर भी दुनिया उसे ज्यादा कोशिश करने, संवाद करने, ज्यादा संवेदनशील होने के लिए कहती है, जैसे कि उसका दुख उसकी गलती है, जैसे कि उसने पहले ही खुद को 1000 आकारों में नहीं मोड़ लिया है, सिर्फ एक महिला के लिए पर्याप्त होने के लिए, जिसे कभी एक पुरुष नहीं चाहिए था, बस नियंत्रण चाहिए था। मार्कस ऑरेलियस ने इसे वही कहा होता जो ये है, पहचान का युद्ध। और एकमात्र हथियार स्पष्टता है, वो स्पष्टता जो बातचीत नहीं करती, जो और सबूत का इंतजार नहीं करती, जिसे कोई निष्कर्ष नहीं चाहिए। एक पुरुष जो साफ साफ देखता है, वो बिना गुस्से, बिना नफरत, बिना बदला लेने की भावना के चलेगा, बस निश्चितता के साथ। और वो निश्चितता उसे डरा देगी, क्योंकि उसे तुम्हें खोने का डर कभी नहीं था, सिर्फ अपनी पकड़ खोने का डर था। और भी बहुत कुछ है, क्योंकि एक बार जब एक पुरुष देख लेता है तो उसे फिर से निर्माण करना होगा, और ज्यादातर लोग नहीं जानते कि कैसे। दुनिया एक पुरुष को फिर से बनाने के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं देती जब वो बर्दाश्त करने से खत्म हो गया हो। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने एक छोड़ा है। फिर से निर्माण चुप्पी में शुरू होता है। ये कमजोरी की चुप्पी नहीं है, बल्कि जागृति की चुप्पी है। ये उस पुरुष की चुप्पी है जो पीछा करना बंद कर देता है, समझाना बंद कर देता है, उस चीज को ठीक करने की कोशिश करना बंद कर देता है जिसे उसे तोड़ने के लिए बनाया गया था। वो अराजकता के साथ बातचीत करना बंद कर देता है। वो अपनी सीमाओं के लिए माफी मांगना बंद कर देता है। वो उनके लिए खून बहाना बंद कर देता है जो उसके दर्द को शराब की तरह पीते हैं। ये चुप्पी पीछे हटना नहीं है, ये पुनरुत्थान है, क्योंकि पहली बार वो अब उसके मिजाज, उसके खेल, उसकी सच्चाई को फिर से लिखने पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वो देख रहा है, माप रहा है, चुन रहा है, और इस शांति से ताकत वापस आती है। मार्कस ऑरेलियस विश्वासघात, राजनीति, मौत से घिरे रहते थे, और फिर भी उन्होंने लिखा, उस चट्टान की तरह बनो जिससे लहरें लगातार टकराती है, लेकिन वो स्थिर रहती है और पानी के गुस्से को शांत करती है। यही नया पुरुष है, ज्यादा जोरदार नहीं, ज्यादा क्रूर नहीं, बल्कि अडिग। वो अब उसका पक्ष जीतने के लिए नहीं चलता, वो केवल सिद्धांतों के साथ चलता है। वो चिल्लाता नहीं है, वो समझाता नहीं है, वो धमकी नहीं देता, वो कार्य करता है। और जब वो कार्य करता है तो सब कुछ बदल जाता है। वो महिला जिसने कभी सजा देने के लिए चुप्पी का इस्तेमाल किया था, अब उसकी चुप्पी को भयानक पाती है। वह पुरुष जो कभी उसके आंसुओं के आगे झुक जाता था, अब उनके आर पार देखता है। वह पुरुष जो कभी शांति चाहने के लिए माफी मांगता था, अब इसकी मांग करता है, शब्दों से नहीं, बल्कि एक कमरे को छोड़ने और कभी वापस न आने की शांत निश्चितता के साथ। ये वो पुरुष है जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बनेगा। इसलिए नहीं कि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए कि वो जाग गया है, और वो एक ऐसे पुरुष को अब बहका नहीं सकती जो होश में है। ये पुरुष उस रास्ते पर लौट आया है जिस पर मार्कस ऑरेलियस चलते थे, आत्मादेश का रास्ता। उसकी सुबह अनुशासन से शुरू होती है, उसकी बात धीमी, सोची समझी होती है, उसका समय मकसद के साथ बिताया जाता है। वो स्क्रॉल करने से ज्यादा पढ़ता है, वो शिकायत करने से ज्यादा निर्माण करता है। वो अकेलापन में पीछे हटता है, उदास होने के लिए नहीं, बल्कि खुद को तेज करने के लिए। दुनिया इसे ठंडा कहती है, लेकिन दुनिया राजा होने को नहीं समझती, और समय के साथ निशान मिट जाते हैं, प्रलोभन कम हो जाते हैं। उसे अब अतीत को फिर से समझाने की इच्छा नहीं होती। वो अब उसके वापस आने के बारे में कल्पना नहीं करता, क्योंकि उसने इसकी कीमत देख ली है, उसने तल को छू लिया है। और एक बार जब एक पुरुष खुद को खंडहर से फिर से बना लेता है, तो वो उस साम्राज्य को किसी और महिला के दर्शकों में बैठने के लिए नहीं बदलता। मार्कस ऑरेलियस ने एक सवाल पूछा जो हर पुरुष को अपने आईने पर लिखना चाहिए। भोर में जब तुम्हें बिस्तर से उठने में परेशानी हो, तो खुद से कहो, मुझे एक इंसान के रूप में काम करने जाना है। यही काम है, पीछा करना नहीं, खुश करना नहीं,
बहस करना नहीं, बल्कि निर्माण करना और रक्षा करना और आत्मनियंत्रण की पवित्र आग में लौटना, जिसे कोई भी महिला, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, बुझाने के लायक नहीं है। यहीं पर घाव हथियार बन जाते हैं, जहां स्पष्टता कानून बन जाती है और जहां पुरुष या तो सिंहासन पर लौट आता है या हमेशा के लिए कोहरे में खो जाता है। चलो खत्म करते हैं, जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने किया होगा, आग, सच और आदेश के साथ। एक पुरुष जो याद रखता है कि वो कौन है, वो अछूत हो जाता है। इसलिए नहीं कि वो दूसरों पर हावी होता है, बल्कि इसलिए कि वो अब झूठ के आगे नहीं झुकता। वो उस भ्रम से गुजर चुका है कि प्यार को दर्द देना चाहिए, कि सहनशीलता ताकत है, कि एक अच्छा पुरुष होने का मतलब है उसके लाए हर तूफान को स्वीकार करना। और नहीं, अच्छा पुरुष कमजोर पुरुष नहीं है। वो पुरुष है जो साफ साफ देखता है और फिर भी इच्छा से ज्यादा अनुशासन चुनता है, डिस्फंक्शन से ज्यादा दूरी चुनता है, प्रदर्शन से ज्यादा शांति चुनता है। और अब वो खतरनाक है, महिलाओं के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हेरफेर के उस साम्राज्य के लिए जो कभी उसके भ्रम पर पोषित होता था। क्योंकि स्पष्टता खेल को बर्बाद कर देती है। वो अब बहस नहीं करता, वो अवलोकन करता है। वो अब पीछा नहीं करता, वो चुनता है। वो अब उस चीज को बर्दाश्त नहीं करता जो उसे खत्म कर देती है, भले ही वो सुंदरता, याददाश्त या जरूरत के रूप में आती हो। मार्कस ऑरेलियस रोम के सिंहासन पर बैठकर अनुमोदन की भीख नहीं मांगते थे। उन्होंने शासन किया। तुम्हारे जीवन की खुशी, उन्होंने कहा, तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। और इसलिए पुरुष अब अपने विचारों की एक योद्धा की तरह रक्षा करता है। वो किसी महिला को अपने दिमाग में मुफ्त में रहने नहीं देता। कोई याददाश्त उसके भविष्य को नियंत्रित नहीं करती, कोई दर्द उसके मिशन को विकृत नहीं करता। वो अब समझता है कि सारा प्यार अच्छा नहीं होता, कि कुछ महिलाएं अराजकता की वास्तुकार होती है, न कि गलती से बल्कि जानबूझकर। और उनके व्यवहार को मनोरंजन करना, उसे माश करना, उसे बार बार माफ करना दया नहीं है, ये मासोकिज्म है। और दुनिया उसे ठंडा, कड़वा, बंद कह सकती है, लेकिन दुनिया को हर रात चुपचाप खून नहीं बहाना पड़ता। वो बहाता है या बहाता था। अब और नहीं, अब वो स्टोइक की संहिता से जीता है। सुन नहीं, बल्कि संप्रभु, घृणित नहीं, बल्कि सतर्क, प्रतिक्रियाशील नहीं, बल्कि जागा हुआ। और अगर कोई महिला उसके जीवन में फिर से प्रवेश करती है, तो वो उसकी उपस्थिति का वजन महसूस करेगी। वो सीमाओं को महसूस करेगी, दीवारों की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे पुरुष के स्मारकों की तरह जिसने टूटने से इनकार कर दिया। वो जान जाएगी कि ये वो पुरुष नहीं है जिसके साथ तुम खेलते हो। ये वो पुरुष है जिसका तुम सम्मान करते हो या उसे छोड़ देते हो क्योंकि वो खुद का सम्मान करता है। अब यही कानून है, यही सुसमाचार है, यही वो राज्य है जिसका फिर से निर्माण हुआ है। और हर उस पुरुष से जो सुन रहा है, ये समझ लो, तुम चुपचाप पीड़ित होने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम खुद को थकावट तक समझाने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम उस चीज को बर्दाश्त करने के लिए पैदा नहीं हुए थे जो तुम्हारी आत्मा का अनादर करती है। तुम खुद पर शासन करने के लिए, अपने मन की रक्षा करने के लिए, अपनी आग की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। और जब तुम ऐसा करते हो तो दुनिया बदल जाती है। इसलिए नहीं कि ये आसान हो जाती है, बल्कि इसलिए कि तुम अडिग हो जाते हो। तो मार्कस ऑरेलियस को याद रखो, एक नाम के रूप में नहीं, बल्कि एक आईने के रूप में। क्योंकि सम्राट अभी भी हर उस पुरुष से बात करता है जो उठने के लिए तैयार है, उठने के लिए तैयार है।